हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2023 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, जो आंसर की है वो कब आने वाली है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी नई लेटेस्ट अपडेट आती हैं, साथ ही जो फ्री क्लासेस है वो आपको मिलती रहें। तो जल्दी से हिट करिए बटन को, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। गाइस यहाँ पर सबको ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कितने मार्क्स पे क्वालिफाई करते हैं। तो गाइस यहाँ पर यूजीसी नेट का जो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है पास होने के लिए, और ओबीसी, नॉन क्रीमी, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ट्रांसजेंडर के लिए 35% का क्राइटेरिया है फॉर पेपर 1 पेपर 2। लेकिन सिर्फ इतने से ही आप क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, इतने से ही नेट जेआरएफ आपको नहीं मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब टोटल नंबर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, टोटल कितने उस कैटेगरी के लिए, यानी उस मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आप दे रहे हैं तो उसमें कितनी स्लॉट्स हैं, कितना डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का, मार्किंग स्कीम, और कितने बच्चे, ठीक है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दिया, ये सारी चीज़ें, और साथ ही कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, जनरलाइजेशन भी यहाँ पे लागू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही जो आपका कट ऑफ है वो आता है। तो इस बार जो मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया है 6% का पासिंग स्लॉट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी आपके सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उसके 6% बच्चे ही इतनी सारी क्राइटेरिया को पास करने के बाद ही 6% पे क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर जितना अवेलेबल है स्लॉट का, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, यानी जितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए, और जितना उनका जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, लास्ट ईयर का भी कंसिडर किया जाता है, तो और कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड की, क्योंकि अभी आना बाकी है, तो इकोनॉमिक्स का 210 से 214 के बीच में रह सकता है आपका कट ऑफ फॉर जेआरएफ, जबकि जनरल में असिस्टेंट प्रोफेसर 190 194 में क्वालिफाई होने के चांसेस है। साइकोलॉजी 214 से 218 के बीच रह सकता है आपका जो मार्क्स है फॉर जेआरएफ, 194 से 198 जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें। वही सोशलॉजी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 198 से 204, जेआरएफ के लिए 215 से 220, यानी 250 से 15 से 220 तक के मार्क्स लाने ज़रूरी हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में जेआरएफ चाहिए तो 192 से 196 के अराउंड आपको मार्क्स लाने होंगे। अगर बात करें इसके अलावा जनरल कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा कम रहता है, जबकि जो जेआरएफ है उसका मेरिट तय होता है। एजुकेशन में 300 में से 208 से 212 अगर आप लाते हैं, उसकी रेंज में लाते हैं, तो जेआरएफ आपका होने के चांसेस हैं। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 188 से 192 लाने होंगे। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है। सोशल वर्क में अगर हम बात करें 196 के अराउंड आपका जेआरएफ का स्लॉट जा सकता है। 176 से 180 यहाँ पर सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, जिनके भी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए हैं उनका परसेंटाइल में आएगा जो रिज़ल्ट होगा, जो कट ऑफ होगा, इसलिए वहाँ पर परसेंटाइल निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डिफेंस स्ट्रेटेजिक में 224 पे आपका जेआरएफ हो सकता है, जबकि 206 से 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। होम साइंस में अगर आपके 300 में से 200 अगर मार्क्स आते हैं तो जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं अगर 180 से 184 के बीच में आते हैं तो नेट होने के चांसेस बढ़ेंगे। नेट जेआरएफ दो अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि दोनों का एक ही फॉर्म है। नेट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जेआरएफ के लिए आपको रिसर्च की फील्ड पे जाने के लिए पूरा आपको सरकार जो है देगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पॉपुलेशन स्टडीज़ 204 पे क्वालिफाई होने की इस बारी उम्मीद है, कट ऑफ रहने की उम्मीद है। वहीं 180 से 184 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। म्यूज़िक वालों का कट ऑफ 212 रह सकता है, जबकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 188 से 192 के बीच में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रह सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा जो परसेंटाइल है
जिनके भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स वालों का मॉर्निंग शिफ्ट में भी हुआ, इवनिंग में भी हुआ है, तो उनके परसेंटाइल में आएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में 180 अगर आप लाते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं जेआरएफ के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर 162 से 166 लाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस आगे जो वैकेंसी मिलेगी वो भी ईडब्ल्यूएस की ही वो कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि बहुत जल्दी जून की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।